नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन। ठीक है, यही मैकेनिज्म होगा, ब्रोमिनेशन का भी क्लोरिनेशन का भी मैकेनिज्म वही है, बस रिएजेंट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वांट टू substitute bromine or substitute chlorine, so you're going to use Br2 or Cl2, either of these gases, in their gaseous state, and you're also going to have to use either AlBr3, यानी ब्रोमीन के केस में ऑब्वियसली AlBr3 इस्तेमाल करोगे, और अगर क्लोरीन कर रहे हो तो क्लोरीन के केस में आपको AlCl3 इस्तेमाल करना पड़ेगा। Once again, this is a electrophilic substitution mechanism, ठीक है, और हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होगा। अच्छा, by the way, this thing, the AlBr3 or the AlCl3 is a catalyst that we need in this reaction. ये दोनों act करेंगे as a catalyst, और हम reaction mechanism से अगर एग्जामिनर बोले कि भाई ये कैटलिस्ट कैसे, इसको प्रूव करो, तो हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाउ इज दिस गोइंग टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखते हैं। तो स्टेप 1 इज द प्रोडक्शन ऑफ द Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे होगा, पहले मैं ब्रोमिनेशन वाला करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, सो ब्रोमीन, द Br2 इज फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू रिएक्ट विद AlBr3, the catalyst, and you're going to form something like this. You're going to form AlBr4 minus plus Br plus। ये याद रखना कि बेंजीन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स ही सब्स्टिट्यूट होंगे, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इजाफी हैं विच आर डीलोकलाइज्ड, सो कोई भी स्पीशी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। और कौन सी स्पीशी अट्रैक्ट होगी? जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगी। सो ऑलवेज बेंजीन इज गोइंग टू शो यू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, minus is on the whole of AlBr4, so Br2 plus AlBr3, एक ब्रोमीन टूट के यहां पे लग जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर जरा समझोगे इसको, so this thing, इसमें ये हुआ है कि इसमें हेट्रोलिटिक फिजन हुई है। एक ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने पास रख लिए और इधर जाके AlBr3 में जाके वो जुड़ गया। एंड पीछे रह जाने वाली चीज कौन सी है? पीछे रह जाने वाली चीज बेचारा ब्रोमीन, एक पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन पीछे रह गया। अगर याद हो AS से, डू यू रिमेंबर वी स्टडीड दिस इन AS, AlCl3, याद है किसी को? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड था जिसके हम बात करा करते थे इन केमिकल बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। दिस वाज द बेसिस जिस पे आपको डेटिव बॉन्डिंग पढ़ाई जाती है, राइट? सो वी यूज्ड टू लर्न दिस इन द डेटिव बॉन्डिंग वाली केस सिनेरियो। हमें ये पता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में द एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना? तो उसके साथ कोई ना कोई चीज डेटिवली बॉन्ड करती थी। वैसे तो ये Al2Cl6 के साथ एग्जिस्ट करता था, लेकिन AlCl3, बट इसमें हम डेटिव बॉन्डिंग कर सकते हैं। कोई भी स्पीशीज लोन पेयर है तो आपके साथ डेटिवली बॉन्ड कर सकती है। सिमिलरली इधर कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, सो AlBr3 का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, मजीद इसकी डिटेल्स आपको पता नहीं सकती है, यू जस्ट नीड टू नो दिस इक्वेशन, लेकिन जस्ट फॉर कंप्लीटनेस मैं आपको बता रहा हूं। सो AlBr3 ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेचारा। दिस एल्यूमिनियम इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो होता क्या है, ये ब्रोमीन हेट्रोलिटिकली फिजन अंडरगो करता है, इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ब्रोमीन ले लेता है और इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है लाइक दिस, एंड देन इट यूजेस इट्स लोन पेयर टू फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड विद दिस एल्यूमिनियम। ये चीज बन गई AlBr4 माइनस, और पीछे रह गया बेचारा ब्रोमीन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। सो इस रिएक्शन की बेसिकली एक्सप्लेनेशन ये है, द ब्रोमीन रिएक्ट्स विद द AlBr3, फॉर्म्स AlBr4 माइनस प्लस Br पॉजिटिव। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज फॉर्म हो गई, तो अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इन दिस केस द इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू बी दिस, द Br प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो कैसे दिखा देते हम? द सेम वे दैट यू यूज्ड टू ड्रॉ फॉर द नाइट्रेशन। सो बेंजीन, ठीक है, और आप दिखाओगे हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये रहा। ठीक है, अब what was the step? You have to draw a curly arrow from the ring and it should go through the carbon जहां पे ब्रोमीन अटैच करेगा and should point towards the bromine। यानी ब्रोमीन ने इस पाई रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच लिया और अपनी तरफ ले लिया, and the arrow must pass through the carbon जहां पे ये आप अटैच करना चाह रहे हो। जैसे ही आप ये करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाना है हमको? We will have to show the benzene ring
हम वैसे ही वो बेंजीन रिंग दिखाएंगे एंड ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो चुका होगा और बेंजीन, नाउ यू नीड टू ड्रॉ दिस एज अ डिसरप्टेड पाई रिंग। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ओवर दी होल बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों फॉर अ टाइम बीइंग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बेंजीन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं करो, मेरी पायरिंग बहुत स्टेबल है, इट विल पुल दी हाइड्रोजन बैक इन और अपनी पायरिंग को वापस से एक इलेक्ट्रॉन लेके पायरिंग को वापस स्टेबलाइज कर देगा और बेचारा हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, वो बेचारा किक आउट हो जाएगा। सो द हाइड्रोजन विल बी किक्ड आउट एंड योर फाइनल थिंग इज गोइंग टू बी द बेंजीन, जिसमें आपके पास यहाँ पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो गया और जब हाइड्रोजन बेचारा किक आउट होगा then it will undergo heterolytic fission, so बेचारा H positive charge ले लेगा। Can you give me the name of this compound? कोई idea what we'll name this? We shall name this bromobenzene। ठीक है, इसमें ब्रोमीन है, हम इसको कह देंगे ब्रोमोबेंजीन। एंड देन लास्ट स्टेप आपने जो है वो रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट भी दिखानी है। सो H प्लस प्लस Al Br4 माइनस, वी आर गोइंग टू शो दैट। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, नहीं वही तो सही है। सो H प्लस प्लस Al Br4 माइनस रिएक्ट करेंगे एंड देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, HBr बन जाएगा प्लस Al Br3। तो यस, कंफर्म्ड, द aluminium tribromide did act as a catalyst। ठीक है, वो वापस से रीजेनरेट हो गया और आपके पास ये आ गया। होमोलिटिक सॉरी होमोजेनस कैटलिस्ट है या हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है AlBr3? वैसे इसकी स्टेट मैंने आपको दी हुई नहीं है तो खैर छोड़ो, या लेट्स लीव इट। लेकिन ये होगा होमोजेनस, ठीक है, बिकॉज थ्रू द मैकेनिज्म यू नो होमोजेनस ही ऐसे रिएक्ट करते हैं, दे टेक पार्ट इन द रिएक्शन, वेयरएज हाइड्रोजेनस होते तो वो एड्सॉर्प्शन डीसॉर्प्शन का काम लेते। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस मैकेनिज्म किसी को भी? कल का ही रिवीजन है ये, ठीक है। तो आपके पास जहां पे भी आ जाए, जो क्वेश्चन आ जाए, मेन मैकेनिज्म वही है, हाँ उसके ऊपर नीचे की इक्वेशंस आपने थोड़ी सी चेंज करनी होंगी। एंड वंस अगेन जैसे ऑर्गेनिक का है सारा सिलसिला, यू हैव टू रेक्टिफाई, यू हैव टू जो है वो रट्टे मारने पड़ते हैं, तो रट्टे मारने पड़ेंगे कौन सा जो है वो रिएजेंट है, कौन सा कैटलिस्ट एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, बाय द वे इसमें कोई और स्पेशल कंडीशन नहीं है, नो यूवी लाइट, नो टेम्परेचर, नो नथिंग, बस ये रिएक्ट कर दो और ये कैटलिस्ट डाल दोगे बेंजीन के साथ, तो ये रिएक्शन आपके पास हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। सही है। अच्छा, लेट्स गो ऑन टू दी थर्ड, क्या कहते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन दैट द बेंजीन कैन शो, और उसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन कहते हैं उसको, या फिर उसको अल्काइलेशन या एसाइलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अल्काइलेशन ऑब्वियसली स्पेसिफिक केस में कहेंगे, एसाइलेशन स्पेसिफिक केस में हम सारे केसेस डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने वैसे क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने ये डिस्कस कर लिया अगर बेंजीन में NO2 सब्स्टिट्यूट करना है तो वो कैसे करेंगे, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, हमने वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमें ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करना है तो हमने वो भी डिस्कस कर लिया, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करना है तो हमने वो भी डिस्कस कर लिया। आई थिंक एवरीवन वुड बी एबल टू गेस, बस इधर जहां जहां Br आ रहा है वहां वहां Cl करना और आपके पास दूसरा आपका मैकेनिज्म बन जाएगा। राइट, इट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर। अब आ जाते हैं इस बात के, भाई अगर बेंजीन में आपको फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं भाई मुझे बेंजीन में एक इथाइल रिंग सब्स्टिट्यूट कर दो इंस्टेड ऑफ Cl या Br या NO2, नाउ व्हाट आई वांट ए इथाइल चेन या मीथाइल चेन। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई मुझे इथाइल चेन या मीथाइल चेन चाहिए। सो उसके लिए ये फ्रीडल और क्राफ्ट्स, ये दो बंदे थे जिन्होंने ये रिएक्शन निकाला, विच इज नोन एज अल्काइलेशन। अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूट करोगे, इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग एन अल्काइल, एक अल्काइल की मदद से कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन, तो सॉरी बाय, अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूट करो तो उसको अल्काइलेशन बोलते हैं। और अगर एसाइलेशन यानी मतलब अगर एसाइल क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर एसाइलेशन बोलते हैं। डू यू गाइस नो व्हाट एन एसाइल क्लोराइड इज? एसाइल क्लोराइड्स का यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, मजीद जो है वो A2 के कोर्स में फिर दोबारा से आएंगे एसाइल क्लोराइड्स, उसमें हम मजीद जो है वो डिस्कशन करेंगे। एसाइल क्लोराइड्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो फंक्शनल ग्रुप ये होता है COCl। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप इज दिस, यस एग्जैक्टली, इट्स अ COCl ग्रुप। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, इन इट्स
स्ट्रक्चरल फॉर्म, हाँ स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो COCl हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O Cl। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसाइल क्लोराइड। ठीक है, कभी कभी बेंजीन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें एक अल्काइलेशन का भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हम अल्काइल के फर्दर उसके देखेंगे उसको कैसे करना है। एंड समटाइम्स वी वांट टू मेक अ कार्बोनाइल, तो फिर हम उसके लिए एसाइल क्लोराइड एंड सो चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड फर्दर एसाइल क्लोराइड्स भी आपको क्लियर कर दूंगा। अभी फिलहाल हमें जितने पढ़ने हैं एसाइल क्लोराइड्स हम उनको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, बाकी फर्दर फिर जब हम एलिफेटिक केमिस्ट्री कर रहे होंगे तो तब हम मजीद पढ़ लेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट ये जो दोनों बंदे थे, इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने ये निकाला कि भाई आपको जो भी साइड चेन चाहिए, वट एवर साइड चेन यू वॉन्ट, ठीक है, मतलब अगर आपको इथाइल चाहिए तो इथाइल साइड चेन ले लें, अगर आपको फॉर एग्जांपल ब्यूटानोन चाहिए तो ब्यूटानोन की साइड चेन ले लें। ठीक है, अगर आपको ब्यूटानाइल चाहिए तो ब्यूटानाइल की साइड चेन ले लें, वट एवर यू वॉन्ट टेक दैट एज अ साइड चेन। ठीक है, और उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरीन लाजिमन जुड़ा हुआ होना चाहिए है। So the reagent is always going to be whatever side chain you want to substitute, and there should be a chlorine attached to it. अगर ये अल्काइल साइड चेन है, अल्काइल है, अगर आपको अल्काइल सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको हेलोजन एल्केन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपने कार्बोनाइल सब्स्टिट्यूट करना है यानी ब्यूटानोन, इथानोन, प्रोपानोन एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है, कीटोन्स में से कोई या फिर अल्डिहाइड्स में से कोई, तो फिर उस केस में आपको एसाइल क्लोराइड इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। ठीक है, एंड विल लुक इनटू फर्दर डिटेल्स। बस ये अभी फिलहाल समझ लो, साइड चेन के साथ क्लोरीन बहुत लाजमी। क्यों लाजमी है? बिकॉज वी विल बी यूजिंग द सेम कैटलिस्ट एज अबव, वी विल बी यूजिंग AlCl3 प्लस हीट। हम हीट भी करेंगे, एंड जो है वंस अगेन दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा, एंड लेट्स जो है वो डिस्कस कि भाई ये कैसे होगा। ठीक है मेरे, लेट्स डिस्कस हाउ आर वी गोइंग टू मेक इथाइल बेंजीन। अच्छा भाई, अगर हमें इथाइल बेंजीन बनाना है तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है, मेरी साइड चेन क्या है। ठीक है, योर साइड चेन इज इथाइल, तो आपका जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, योर रिएजेंट इज गोइंग टू बी इथाइल क्लोराइड। यू नीड द इथाइल साइड चेन, एंड उसके साथ आपका क्लोरीन लगाओ, जिसको इथाइल क्लोराइड नहीं बोलेंगे लेकिन जस्ट इन इजी टर्म्स। सो इथाइल साइड चेन क्या होती है, CH3 CH2, and then you're going to have to attach a chlorine on this side. तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, CH3 CH2 Cl. what will this be called? Chloroethane. So yes, this will be called chloroethane. It's a halogen alkane, दो कार्बन का ये है, so therefore this is an ethane, और क्लोरीन लगा हुआ है ऑन कार्बन नंबर 1, तो we don't need to specify the number. This is chloroethane. ये है वो कंपाउंड जिसकी मदद से हम CH3 CH2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन आर बेंजीन। ठीक है, मजीद ऑब्वियसली AlCl3 और हीट चाहिए, हम इसका मैकेनिज्म थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, सो क्लोरोईथेन, और हम सब्स्टिट्यूट किस में कर रहे हैं, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इट इन बेंजीन। वी आर ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस इनटू बेंजीन। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, अब ये क्लोरीन यहां से हट जाएगा, and the thing that you're going to form is simply going to be this, which is going to be CH2 CH3, and we all know electrophilic substitution जब भी कर रहे होते हो, so यहाँ बेंजीन रिंग अपना हाइड्रोजन खोता है to allow for the electrophile to be added into it. So electrophile in this case, the alkyl group has acted as an electrophile, और वो सब्स्टिट्यूट हो गया है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, और वो हाइड्रोजन और ये बचा हुआ क्लोरीन फिर कंबाइन कर लेंगे टुगेदर टू फॉर्म HCl। ठीक है, सो अल्काइलेशन एसाइलेशन बात इतनी सिंपल सी बात है, जैसे आप ब्रोमीन या क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो आपने वैसे ही करना है, बट नाउ इन केस ऑफ ब्रोमीन और क्लोरीन वी आर गोइंग टू यूज दी whatever thing we want to substitute। तो साइड चेन और सिर्फ क्लोरीन का ग्रुप हो, या साइड चेन ब्रोमीन का भी ग्रुप हो सकता है और AlBr3 कैटलिस्ट भी हो सकता है, बट नॉर्मली वी डोंट डू इट विद AlBr3। ठीक है, साइड चेन उसमें क्लोरीन लगा दो, एंड देन यू नीड
AlCl3 एंड हीट। जब ऐसा करोगे तो यहां से Cl निकलेगा, बेंजीन अपना हाइड्रोजन खोएगा, दोनों मिलके HCl बना देंगे और CH3 CH2 द साइड चेन विल बी अटैच्ड टू ओवर हियर। समझ में आ रहा है ये? कोई प्रॉब्लम इसमें? इजी है। ओके जी। इस कंपाउंड का नाम इज बेंजीन। ठीक है। कैन यू नेम दिस कंपाउंड? व्हाट विल वी कॉल दिस कंपाउंड? ethyl benzene, easy peasy. This shall be ethyl benzene. Now what I want you guys to do, इसके मुझे अब फिनाइल इथानोन बनाना है। फिनाइल क्या होता है सर? फिनाइल तो हमने अभी तक देखा ही नहीं, आपने कहां से फिनाइल लिया है? फिनाइल इज बेसिकली अनदर नेम फॉर बेंजीन। ठीक है। जब भी बेंजीन एज अ अल्काइल ग्रुप होगा ना, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग C6H6, फिनाइल क्या होता है? फिनाइल होता है C6H5। सो बेसिकली इट्स द अल्काइल वर्जन ऑफ बेंजीन। ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो इट्स द अल्काइल वर्जन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन को फिर हम फिनाइल बोलते हैं। सो बेंजीन इन फिनाइल फॉर्म, उसने बेसिकली हाइड्रोजन खोया है। सो फिनाइल इथानोन, आई वांट टू सब्स्टिट्यूट इथानोन इनटू फिनाइल। Can you give me the formula या the name of the thing that I shall be using as my main reagent? जैसे यहाँ पे क्लोरोइथेन था, तो what should be the reagent का नाम over here in phenyl ethanol? ओके जी। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने ये डिड्यूस करना है कि भाई मैंने बनाना क्या है। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू डिड्यूस कि व्हाट आई वांट टू डू। सो मुझे अगर फिनाइल इथानोन बनाना है तो दिस इज द फिनाइल चेन, फिनाइल बेंजीन। ठीक है। और इथानोन का मतलब क्या होता है? इथानोन का मतलब होता है, डू यू रिमेंबर व्हाट इथानोन वाज? इट वाज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इथानोल लाइक दिस। ठीक है। सो अच्छा, वैसे तो इथानोन डज नॉट एग्जिस्ट। इथानोन नॉर्मली इन कीटोन्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दो कार्बन का कीटोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, राइट? सो व्हाट डू दे मीन बाय एन इथानोन? यहाँ पे कोई ना कोई और साइड चेन चल रही है। दिस इज द थिंग बीइंग कॉल्ड एज इथानोल। इथानोन का मतलब ये है, इट इज अ कीटोन ऑफ टू कार्बन। ठीक है। सो इथानोन इज दिस। मुझे बेसिकली यही चीज सब्स्टिट्यूट क्या करनी है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है ओवर हियर। सो बेसिकली आई वांट टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस, राइट? इज एवरीवन गेटिंग दिस? मेरा काम क्या है? मुझे ये लगाना है इधर विद द बेंजीन रिंग, विद द फिनाइल रिंग आई वांट टू पुट अ इथानोल, दो कार्बन का कीटोन। इज एवरीवन गेटिंग दिस? ये बात समझ में आ रही सबको? ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे बनेगा? एक तो रिएजेंट हमारा क्या है? हमारा एक रिएजेंट डेफिनेटली डेफिनेटली बेंजीन ही है। इट इज बेंजीन। तो वो तो एज इट इज हो गया। और मैंने क्या बोला? जो भी आपकी साइड चेन है ना, वट एवर योर साइड चेन इज, ये चीज है ना हमारी साइड चेन, इसके साथ आप क्या लगा लो? इसके साथ आप क्लोरीन लगा लो। सो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, वी शैल बी यूजिंग दिस विच इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है। सो ये चीज बेंजीन, बेंजीन, ये चीज क्या कहलाएगी? दिस इज एन एसाइल क्लोराइड। और दो कार्बन का एसाइल क्लोराइड क्या कहलाता है? इट शैल बी कॉल्ड एन इथानोइल क्लोराइड। तो दो कार्बन का कहलाएगा इथानोइल क्लोराइड, तीन कार्बन का प्रोपानोइल क्लोराइड, चार कार्बन का ब्यूटानोइल क्लोराइड, पांच कार्बन का पेंटानोइल क्लोराइड। ठीक है। सो दे ऑलवेज एंड इन दिस नोइल क्लोराइड करके। और जो भी आपका होगा, मतलब एक, सॉरी एक कार्बन तो होगा नहीं, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, उसके हिसाब से आपका जैसे आपकी नेमिंग कन्वेंशन है, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट वगैरह वगैरह, वो आप लगा दो। सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी नोन एज एन इथेनॉइल क्लोराइड। इसको आइडेंटिफाई करने का बड़ा ही आसान तरीका है। आप अपना कंपाउंड देखो क्या है। कंपाउंड देख लिया आपने? अब उसमें जो चीज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है ना, उसको निकाल के बाहर कर दो और फिर क्लोरीन लगा दो। सो ऑल आई डिड, मुझे देखना था, मुझे एयर बनाना है, मैंने इसको बाहर निकाला, इसके साथ क्लोरीन लगा, दैट्स इट। एंड नाउ मैं फर्दर जो भी कैटलिस्ट इस्तेमाल करूंगा, हीट दूंगा, उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। जब हो जाएगी, सो दिस विल रिएक्ट, ये चीज बन जाएगी। और जो बेंजीन अपना हाइड्रोजन लूज करेगा, दैट विल कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म HC, and this is going to be known as phenyl
इथेनॉल। ठीक है, क्लियर? ओके जी, आ जाते हैं यहाँ पे। डिड्यूस द रिएजेंट फॉर मेकिंग द फॉलोइंग। नहीं, बेंजीन इथेनॉल नहीं बोलते, उसमें नहीं पढ़ो, इसके इसकी नेमिंग, जैसे मैंने आपको अभी इसमें नेमिंग में मैंने आपको नहीं पढ़वाया, तो ऐसा नेमिंग का आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन चीजों की नेमिंग में मैं आपको बता रहा हूँ वो उसकी टेंशन लो, जो जो की नेमिंग की टेंशन मैं आपको नहीं दूंगा तो आपने नहीं लेनी, ठीक है? यू डोंट नीड टू टेक द टेंशन ऑफ दैट। अच्छा, अब डिड्यूस द रिएजेंट्स फॉर मेकिंग द फॉलोइंग, मुझे ये बनाना है, इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थिंग? व्हाट विल दिस थिंग बी कॉल्ड? दिस शैल बी कॉल्ड मिथाइल बेंजीन। वेरी गुड। सो भाई हमें मिथाइल बेंजीन बनाना है। अब एक रिएजेंट तो बेंजीन है, दूसरा रिएजेंट क्या होगा? टू ब्रिंग द मिथाइल ग्रुप ओवर हियर, व्हाट रिएजेंट शुड आई बी यूजिंग? ठीक है, लीव AlCl3 हीट वगैरह छोड़ दो, बस मुझे बस उस चीज का और ऑर्गेनिक रिएजेंट का नाम बताओ, वट एवर ऑर्गेनिक रिएजेंट आई वांट। मिथाइल क्लोराइड, ठीक है? सो वी विल नीड CH3Cl। इजी है, बस इस चीज को निकाल के बाहर कर दो और फिर क्लोरीन लगा दोगे, आपके पास आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स इजी। अच्छा, ये क्या है? दिस इज फिनाइल प्रोपनोन। सही है। अब फिनाइल प्रोपनोन के लिए कैन यू टेल मी, एक रिएजेंट तो बेंजीन है, इसका दूसरा ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या होगा? गिव मी जस्ट द फॉर्मूला। मतलब सिर्फ चैट में फॉर्मूला लिख दो, बना के तो दे नहीं सकोगे। सो वी जस्ट वांट टू बी लुकिंग एट दिस। सिंपल सा तरीका है, ये चीज अलग कर लें और इधर क्लोरीन लगा दें जहां पे ये जुड़ी हुई है। सो दिस शैल बी CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अगर मैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, वरना अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दे रहे हो तो दिस शैल बी COCl। इस तरह से लिखेंगे हमेशा। एसाइल क्लोराइड का इस तरह से होगा COCl, इट इज ऑलवेज रिटन एज दिस। और इसको हम क्या बोलेंगे? ये 3 कार्बन का एसाइल क्लोराइड है, सो देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोपानोइल क्लोराइड। ठीक है, एनी कंफ्यूजन विद द सेकंड क्वेश्चन? आई होप इजी कर दिया हो मैंने, कैसे जो है वो रिएजेंट रिड्यूस करना है। Nope. Can you deduce the reagent for the last one and give me the proper structural formula? ठीक है, इसका reagent बताओ, structural formula proper देना। Don't give me the displayed, I want the proper structural formula। सही है। So we want to substitute this। तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट, अच्छा इसका नाम क्या होगा बाय द वे? इसका नाम is that in course? नहीं, इसका नाम कोर्स में नहीं, छोड़ो, इसका नाम कोर्स में नहीं है, तो इसकी टेंशन ही नहीं है, ये जो भी है। ठीक है, इसके लिए हमें एक बेंजीन चाहिए होगा और हमें जो दूसरी चीज चाहिए होगी वो कुछ ऐसी चाहिए होगी, CH3 and then CH3 and सॉरी, CH3 की जगह CH3, और अटैच करने के लिए हमें क्लोरीन लगाना पड़ जाएगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो इट शैल बी आइदर यू कैन राइट इट लाइक दिस, यानी CH3CCl, ये भी ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3। अच्छा बाय द वे ऐसे नहीं लिखना, डोंट राइट लाइक दिस, दिस वुड बी रॉन्ग, क्योंकि इसका मतलब क्या है? आप दिखाना चाह रहे हो एक कार्बन या 3 ऐसी चेन्स आई हैं और फिर इसके बाद ये हुआ है। ठीक है, सो बेटर टू राइट इट लाइक दिस कि CH3 ये ग्रुप्ड है ऑन दिस कार्बन एंड देन यू हैव दिस Cl। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे। लकी ने भी एक आंसर दिया विच इज CH3C, then Lucky said like something like this, then CH2Cl, ये भी ठीक है। So if someone writes it like this as well, तो ये भी ठीक होगा, but the best one is going to be obviously इस तरीके से लिखोगे, so this is the best one। अच्छा, इसका नाम बता सकता है कोई? What would be the name of this compound? This shall be called as, longest chain आपकी ये है, this is your longest chain, so we shall call this butanoyl chloride। क्या हो गया? This is the longest chain, this one, so this shall be called as, ये प्रोपेन की चेन है, 2 chloro 2 methyl, so this is 2 chloro then 2 methyl propane। ठीक है, डोंट राइट 2 methyl 2 chloro, क्योंकि अल्फाबेटिकली आपने क्लोरो पहले लिखना है,
सो दूसरे वाले पे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, या फिर आप नंबरिंग ऐसे शुरू कर लो 1 2 3, जैसे आपकी मर्जी है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस शैल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया नाम इसका, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, बाकी अलमा ने पूछा दोबारा से बता दें। अच्छा, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हम इसको? वाई कांट वी राइट इट लाइक दिस, CH3 3Cl? ठीक है, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज अल्मा इसको इंटरप्रेट, वैसे दिस इज ओके एज वेल, ये भी ठीक है, इसमें नहीं गलती नहीं है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं क्या, एग्जामिनर भी एक्सेप्ट कर लेगा। बट इससे ये भी इंप्रेशन पड़ सकता है कि ऐसा कुछ है, विच माइट बी रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसा भी इंप्रेशन पड़ सकता है कि कार्बन के बाद 3 CH3 ग्रुप्स आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि CH3 इसने 5 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, तो ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट द बेस्ट वन या बेस्ट वे टू कोट ऐसा ही होगा, बिकॉज फिर सारी ये जो चीज है ना जिसमें आप CH3 बीच में डाल सकते हो, वो सब आपके पास से हट जाती है इधर। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि भाई ये रिएक्शन क्या हो रहा है। सो आई एम गोइंग टू डू द मैकेनिज्म फॉर द सेकेंड वन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये चीज है, दिस थिंग दैट इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड। तो ये कैसे बन रहा है, लेट्स लुक एट इट। भाई ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा हमारे पास के द LCl3 जो आपने डाला है वो रिएक्ट करेगा विद दिस थिंग विच इज CH3CH2COCl, CH3CH2COCl, एंड वापस से वही होगा AlCl4 माइनस बन जाएगा। द क्लोराइड इज गोइंग टू बॉन्ड विद दिस AlCl4 माइनस, और पीछे रह जाने वाली चीज ये रह जाएगी विद अ पॉजिटिव चार्ज। सो CH3CH2 एंड देन CO positive। ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू ड्रॉ द सेम मैकेनिज्म। स्टेप 2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वही बेंजीन रिंग है। ठीक है, और वही अच्छा, दूसरी चीज क्या मेक श्योर करनी है, ये वाला कार्बन बॉन्ड कर रहा है, तो ये जो कार्बन है दिस वन, ठीक है, इसको करीब दिखाओगे विद मतलब इसको करीब दिखाओगे, इसका इसका मुंह जो है वो उस तरफ होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ इट ओवर हियर। तो C डबल बॉन्ड O, देन CH2 CH3, और इस पे क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एंड देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू पास थ्रू ओवर हियर और इसको अटैक करेगा। एंड देन सिंपली जो है वो आपने जैसा हमने मैकेनिज्म बनाना सीखा है वैसा ही है, नथिंग एल्स, इट्स द सेम थिंग। सो वंस अगेन डिसरप्टेड फायरिंग, पॉजिटिव चार्ज इस फायरिंग पे आ गया, यहाँ पे ये चीज बॉन्ड हो गई, और हाइड्रोजन बेचारा उसके साथ बदमाशी होगी, उसका बॉन्ड तोड़ के वापस फायरिंग में चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन खींच लेगा। सो नाउ यू विल हैव बेंजीन लाइक दिस, और इधर हमारे पास C डबल बॉन्ड O, देन CH2, देन CH3 एंड H प्लस। ठीक है जी, वंस अगेन कैटलिस्ट रीजनरेट करके दिखाना है, तो यही H प्लस रिएक्ट करेगा विद AlCl4 माइनस। So the H plus reacts with AlCl4 minus. The catalyst is going to be regenerated, यानी AlCl3 बन जाएगा। और दूसरी प्रोडक्ट क्या होगी, what other product will form over here? एक क्लोराइड यहां से निकला है और एक H प्लस, दोनों ये रिएक्ट करेंगे, so therefore it should be HCl। ठीक है, इजी पीजी, कोई मसला अब इसमें, इन अल्काइलेशन एसाइलेशन, एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन? ओके जी, द लास्ट थिंग, फिर नमाज ब्रेक लेते हैं। नाउ मैंने आपको क्या बोला था, बेंजीन इज वेरी स्टेबल। ठीक है, वो फालतू में अपनी फायरिंग को नहीं खोता, लेकिन अगर आप उसे बहुत जबरदस्ती कर दो, इफ यू, आपने बहुत जबरदस्ती कर दी बेंजीन के साथ, तो हाँ फिर वो खो भी सकता है। सो इफ यू गिव इट टू ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा अनलाइकली कंडीशंस ले आओ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे ले जाओ चीज को। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजनेट करना चाहते हो बेंजीन को, हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को ऐड करना, सो H2 गैस इस्तेमाल कर लो। याद है AS से जब हमें अल्कीन्स को हाइड्रोजनेट करना पड़ता था, सो व्हाट वर द रिएजेंट्स दैट वी यूज्ड? वेरी गुड रानी, यू यूज्ड टू यूज द निकल कैटलिस्ट। सो निकल सॉलिड, दिस इज द कैटलिस्ट, और आपको हीट भी करना पड़ता था, एंड दैट वाज अ 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, राइट? यस।
निकल कैटलिस्ट, प्लैटिनम कैटलिस्ट नहीं होता, निकल होता है इन दिस केस, दिस इज कैटलिस्ट। सो सेम विद ओवर हियर, अगर आप बेंजीन के साथ जबरदस्ती करोगे, अगर आप बेंजीन के साथ जबरदस्ती करोगे, उसके साथ बहुत ज्यादा अनलाइकली कंडीशंस यहाँ पे लगा दोगे, तो यस इट कैन बी हाइड्रोजनेटेड। और हाइड्रोजनेट किस चीज में होगा, वो अपनी पायरिंग पूरे तरीके से खो बैठेगा और आपके पास ये चीज बन जाएगी, विच इज व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसका नाम क्या था, इसका नाम था साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन की साइकिल है, सो इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज C6H12। ये था बेंजीन विच इज C6H6। ठीक है, तो C6H6 में आपने कितने हाइड्रोजन ऐड करे हैं, आपने 3 2 6 मजीद हाइड्रोजन ऐड करे हैं, और फिर ये तब्दील हो गया इनटू अ साइक्लोहेक्सेन। वैसे बेंजीन नॉर्मली कभी नहीं करेगा ये, लेकिन हाँ अगर आप बहुत ज्यादा अनलाइकली कंडीशंस दे आओगे तो फिर यस इट विल लूज इट्स फायरिंग। 150 डिग्रीज तो बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत कम तो है, लेकिन फायरिंग 150 डिग्री सेल्सियस बहुत कम नहीं है, इतना भी कम नहीं है, 150 डिग्री बहुत ज्यादा है। ठीक है, फायरिंग अब ऐसा भी नहीं, अब इसका मतलब स्टेबल बोलर का मतलब ये थोड़ी है कि मेटेलिक बॉन्डिंग के कंपैरिजन में ले आओ या आयोनिक कंपाउंड की आयोनिक बॉन्डिंग के कंपैरिजन में आओ। स्टेबल है मतलब बाकी सब चीजें, मतलब हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिफरेंट कंपाउंड्स हमने देखे हैं, अल्कीन्स अल्केन्स, और जो नियर डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्कीन्स में, हैलोजन में सब्स्टिट्यूशन वगैरह एंड सो एंड सो फॉर्थ, तो उसके बनिस्बत दिस इज गोइंग टू रिमेन स्टेबल। बाकी सब उन चीजों के बनिस्बत ये स्टेबल है। बट बेसिकली स्टेबल करने का मतलब, बोलने का मतलब ये था, तो मतलब ये नहीं है ये होगा ही नहीं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली वेरी अनलाइकली कंडीशन। 150 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली आप नहीं लेके आ सकते, दिस इज अ हाई टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी ऊपर चले गए। ठीक है, एक्चुअली